हेलो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ये देखो, हम पैसा कमाते हैं तो क्या होता है, कई बार पैसा हमारी जो एक्चुअली सैलरी है उससे ज़्यादा हम खर्च कर देते हैं और कई बार पैसा बच जाता है। तो बचे हुए पैसों को हम लोग सेव करते हैं, किस लिए? ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो उसको हम सेव कर लेते हैं, वो पैसा वैसे ही रहता है। मान लीजिए आप 20,000 रुपये कमाते हो, चलो हम उसको 20,000 बहुत कम हो जाएगा, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये महीने का कमाते हैं, उसमें से आपके 70,000 रुपये के तो एक्सपेंस हो जाते हैं, 30,000 रुपये आप सेव करते हो, 30,000 आपकी सेविंग है, आपने उसको क्या रख ली। लेकिन अब मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन 6% से 8% का इंडिया में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई की दर। तो हर साल महंगाई 6 से 8% बढ़ती है। तो अगर आप वो 30,000 रुपये बचा बचा के रखेंगे, सेव करके रखेंगे, वो पैसा बढ़ेगा नहीं ना। वो तो उसका अब क्या होता है, एक पैसे की भी एक टाइम वैल्यू होती है। वो टाइम के साथ पैसा सस्ता होता जाता है, या तो पैसा महंगा होता जाता है। बेसिकली सस्ता ही होता है, पैसा तो सस्ता हो जाता है, क्योंकि अगले साल, इस साल आप जैसे 6% महंगाई बढ़ रही है, इस साल आपने 100 रुपये जमा किए, अगले साल वो आपको 106 रुपये में वो चीज़ मिलेगी जो आज 100 रुपये की मिल रही है। तो जो 100 आपने जमा किया है वो अगले साल के हिसाब से सस्ता पैसा हो जाएगा, टाइम वैल्यू के हिसाब से, क्योंकि भैया वो तो 106 रुपये में चीज़ मिलेगी। तो आपने अगर वो पैसा सेव भी किया तो वो तो आपका नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप उस महंगाई से को बीट कर पाएँ या उससे बेहतर अपने पैसे को बना पाएँ, ग्रो कर पाएँ। इसी को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ योर सेविंग्स या ग्रोथ ऑफ योर मनी। इसीलिए आप इन्वेस्ट करते हैं, ताकि इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकें और अपने पैसे को ग्रो कर सकें। इवन ग्रो भी ना करें उतना ही, लेकिन महंगाई को बीट कर सके आप। जैसे 7% 8% हर साल महंगाई बढ़ रही है, तो आपका पैसा भी हर साल 6 से 7% बढ़ता रहे, जो भी आप सेविंग करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड्स, एफडीज जो फिक्स डिपॉजिट होती हैं, या ऐसे बॉन्ड्स को खरीदा जाता है जो 7% 8% 9% का सालाना इंटरेस्ट पे करती है। ये एक रीज़न है इन्वेस्टमेंट करने का, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेविंग में पैसा सेव होता है, बढ़ता नहीं है, जस्ट सेव है, लेकिन उससे पैसे की कीमत घट जाती है, टाइम वैल्यू घट जाती है, या पैसे की ही कीमत घट जाती है। कितना अच्छा बात है कि पैसे की कीमत घट रही है, सुनने में बड़ा अलग लगता है। ये रीज़न है कि आपको सेविंग करनी पड़ती है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, महंगाई को बीट करने के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने की अलग अलग एसेट क्लासेस हो सकती है। कोई बॉन्ड में डाल सकता है, कोई म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, कोई गोल्ड में डाल सकता है, कोई डायमंड्स में लगा सकता है, कोई रियल इस्टेट में डालेगा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेगा, कोई टर्म पॉलिसीज़ लेगा, कोई गारंटेड प्लान लेगा कि मुझे हर साल 7% 8% 9% 15% 25% का रिटर्न मिलेगा। अलग अलग तरीके से कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट लिस्टेड होती है, कुछ नॉन लिस्टेड होती हैं। अब यहाँ पर भी चीज़ समझ में आती है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर की पॉइंट बताता हूँ कि हर इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क ज़रूर होता है। रियल इस्टेट में लगाओगे, अगर रियल इस्टेट में प्राइसेस घट गए ज़मीनों के तो दिक्कत हो जाएगी। एक उसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप ले तो लोगे लेकिन बेचने के लिए काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बिकता नहीं है माल। उसी तरीके से फिजिकल एसेट में अगर हम बात करें आपके गोल्ड की, तो गोल्ड आपने ले तो लिया, लेकिन वो बिकता नहीं है उस प्राइस पर जिस प्राइस पर आपने लिया। अगर आप दुकानदार को देने जाओगे तो उस प्राइस पर नहीं बिकेगा, और उसी प्राइस से हल्का सा ज़्यादा, क्योंकि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट तो किया है ना, आपको वो पैसा तो चाहिए ना। 1 लाख का गोल्ड खरीदा, एटलीस्ट में 1,07,000 8,000 का तो प्रॉफिट आपको होना चाहिए, 7-8 हज़ार का। तो वो कोई लेने को तैयार नहीं है। मतलब लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, लेने को तैयार तो है लेकिन ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। अब ये लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं इसको, क्योंकि वो आप कैश को लिक्विड नहीं कर पा रहे हो, जो आपका एसेट है उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। सॉरी, मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, जो भी आपके पास एसेट है, आपका जो भी फिजिकल एसेट है मान लो, उसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। यही चीज़ आपके आर्ट में भी आती है। जो भी आपके पास पेंटिंग्स होती है या कोई भी आर्ट कलेक्शन हुआ, कोई मूर्ति हो गई, अब वो हर कोई इसको लेने के लिए नहीं बैठा है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये भी एक रिस्क का हिस्सा है। तो ये प्रॉब्लम आती है फिजिकल एसेट्स में। अब जो लिक्विड एसेट होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, हालांकि बॉन्ड में भी ऐसा होता नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन होता ज़रूर है, वहाँ पर भी कई बार दिक्कत आती है। जो भी जिससे भी आपने लिए हैं बॉन्ड से, जिस कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने या बॉन्ड आपको, प्राइवेट कॉर्पोरेट, क्योंकि गवर्नमेंट तो देती देती, गवर्नमेंट कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करती, इसलिए इसको नॉन रिस्की एसेट कहा जाता है फॉर फिक्स इनकम, एक तरीके से बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड। लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में ऐसा हो जाता है कि वो प्रॉपर इंटरेस्ट आपको पे नहीं कर पाता, जितना 9% के बॉन्ड दिए या 10% सालाना के हिसाब से बॉन्ड किए, या 6% हर 6 माही का 6 महीने के लिए बॉन्ड्स प्रोवाइड किए कंपनी ने, तो ये दिक्कत आती है। अब फिर हम जाते हैं हाईली रिस्क और हाईली रिटर्न की तरफ। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना ज़्यादा रिटर्न दोगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा। ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों। इसलिए हम जाते हैं फिर इक्विटी में। इक्विटी मतलब शेयर्स, शेयर मार्केट में।
शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि शेयर्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और उसमें भी बहुत सारी रिस्क होती है। पॉलिटिकल रिस्क होती है, बिजनेस रिस्क होती है, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क होती है, इंटरेस्ट रेट एक रिस्क होता है, ग्लोबल मार्केट एक रिस्क होता है। पर्टिकुलर किसी सेगमेंट में, जैसे कि मान लो ऑयल में वॉर हो जाती है तो ऑयल की दिक्कत आ जाती है, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो ये भी एक हेवी रिस्क है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट आप बोलें कि एप्लीकेशन है, आप बोलें कि एक एसेट है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं इक्विटीज़ में। फिर उसमें ऑप्शन फ्यूचर आ जाता है, मल्टी कमोडिटी आता है, गोल्ड सिल्वर जो आप ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो उससे अलग अलग रिस्क के हिसाब से अलग अलग रिटर्न आपको मिल सकते हैं, या अलग अलग रिटर्न के हिसाब से हर एसेट में अलग अलग तरीके का रिस्क होता है। दैट्स वाई वी नीड, क्योंकि शेयर एक ही महीने में डबल भी हो सकता है, या एक ही महीने में 50% 100% गिर भी सकता है, ये भी पॉसिबल है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा रिटर्न है, तो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने पैसे को ग्रो करता है। अब इसमें ट्रेड करके आप महीने के 20% भी बना सकते हैं, महीने का 100% भी बना सकते हैं। हर एसेट का अपना एक आप बोलें कि वे होता है चलने के लिए, उसका रिटर्न अलग तरीके से होता है। यही है सिंपल सा, मैंने आपको बता दिया। आगे हम इस सीरीज़ पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो एक ये सिंपल वीडियो था जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग और एसेट्स की बात कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।